2024 में ऐसा शुभ अवसर पड़ रहा है जिसमें कि पहला और आखिरी सोमवार रहेगा श्रावण के मास में। 5 सोमवार पूरे पड़ेंगे। आज का पहला सोमवार ही है। अच्छी संख्या में श्रद्धालु हमारे पास में आएंगे। लगभग 4 सोमवारी पड़ता है और इस बार एक अद्भुत हम कहेंगे इस बात को कि प्रथम स्टार्टिंग जो है वो सोमवार से है। बहुत दिनों के बाद संयोग से श्रावण मास का पहला दिन आज सोमवार है और अंत भी सोमवार से ही होगा। ये योगायोग बहुत कम ही मिलता है। हम नेपाल को रहने वाले हैं। सोमवार का जल हर एक नहीं, प्रथम सोमवार का जल ढारने का प्रयास करते हैं सर। हम हर साल एकादशी के दिन जल उठाते हैं। लगभग 10 साल से आते हैं। हमारा मनोकामना पूर्ण हुआ। यहाँ हर साल आते हैं, भगवान मनोकामना पूरा करते हैं। तो जाने के मन ही नहीं लगता ये नेपाल। हम एक फर्स्ट बार सावन में यहाँ जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा का आए हैं और हमारी इच्छा है कि हमारा भोले बाबा हर मनोकामना पूरा करेंगे। देवघर के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में सावन के सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सावन माह का आज पहला दिन है और पहले दिन ही बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंच रहे हैं और सुबह 4 बजे से ही बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बिहार के सुल्तानगंज से लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सड़क मार्ग से कांवरिया देवघर पहुंच रहे हैं। सावन माह को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यही कारण है कि सावन माह में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और मन्नत मांगते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सोमवार का दिन विशेष माना जाता है और आज सावन का पहला दिन के साथ ही आज सावन की पहली सोमवारी है, जिसके कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा पर जलाभिषेक करने पहुंचे। बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए देवघर जिला प्रशासन पुख्ता तैयारियां की है। जगह जगह पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। सोमवार को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति भी की गई है और सीसीटीवी कैमरे के साथ ही मेला की निगरानी की जा रही है। देवघर डीसी विशाल सागर ने बताया कि आज सावन का पहला दिन है और सोमवारी भी है, इसी कारण से लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस वर्ष श्रावणी मेला 2024 में ऐसा शुभ अवसर पड़ रहा है जिसमें कि पहला और आखिरी सोमवार रहेगा श्रावण के मास में और 5 सोमवार पूरे पड़ेंगे। आज का पहला सोमवार ही है, तो हमारी अपेक्षा भी थी कि अच्छी संख्या में श्रद्धालु हमारे पास में आएंगे, क्योंकि पहले सोमवार को हमेशा एक तो ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जितने श्रद्धालु आएंगे उससे हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि श्रावण में हमारे पास में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। और साथ साथ में हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो भी चेक हो जाती हैं, वो भी टेस्ट हो जाती हैं। इस दौरान अगर उसमें कहीं पे भी हम लोग को अपनी प्रिपरेशंस को और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है या माइनर उसमें करेक्शंस करने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम लोगों को मौका मिल जा रहा है। तो आज हम लोग इनफैक्ट कल से ही बहुत एक्टिव मोड में चल रहे हैं और श्रद्धालु जो हमारे आ रहे हैं उनको हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे थे। कल रात में 10 बजे से हम लोगों ने जब लाइन को लगवाना शुरू किया आज सुबह के जलार्पण के लिए, तो कुछ जगह पे हमको ये एहसास हुआ कि यहाँ से हम लोगों को प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पे फिर हम लोगों ने पुलिस बल को बढ़ा दिया, वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स को हम लोगों ने इम्प्रूव कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया था। और जो सीसीटीवी कैमरा से हमारे पास में फीड आ रहा है उससे रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम से भी मॉनिटरिंग हो रही है। फिर यहाँ पे मंदिर में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो दोनों जगह से हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इमीडिएट डायरेक्शंस चले जाते हैं मजिस्ट्रेट्स को, पुलिस बल को कि उनको क्या करना है, इसके बारे में हम लोग उनको जानकारी दे देते हैं। और साथ साथ में अगर कहीं पे भी लगता है कि पब्लिक या श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है तो इमीडिएटली जाके फिर हम लोग वहाँ पे करेक्शंस करवा देते हैं और स्मूथली हम लोग अभी श्रद्धालुओं को जलार्पण करवाने में सक्षम हैं। एग्जैक्ट नंबर तो अभी बताना मुश्किल है क्योंकि अभी कुछ ही घंटे पहले जलार्पण स्टार्ट हुआ है, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसा हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है, श्रावण की सोमवारी में हमेशा अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो इस बार भी हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। बड़ा सौभाग्य से हर श्रावण मास में लगभग 4 सोमवारी पड़ता है और बीच बीच में ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त है कि सोमवारी 5 पड़ता है। पर इस बार एक अद्भुत हम कहेंगे इस बात को कि प्रथम स्टार्टिंग जो है वो सोमवार से है और समापन भी सोमवार से है। बड़ा शुभ है
यात्रियों का काफ़ी तादाद रहता है। आप लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, चूँकि स्थानीय लोग आप लोग भी हैं और लोग अभी देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में पूजा के लिए आ रहे हैं और सब पूजा शांतिपूर्वक पूजा करके निकल रहे हैं। आप देखने से पता चलेगा कि सब खुश हैं और हम लोग भी भावना में करते हैं बाबा वैद्यनाथ से ये मनाते हैं कि सब लोग खुशीपूर्वक पूजा करके यहाँ से शांत हैं। बहुत दिनों के बाद संयोग से श्रावण मास का पहला दिन आज सोमवार है और अंत भी सोमवार से ही होगा। ये जोगाजोग बहुत कम ही मिलता है। ये हमारे बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग ज्योतिर्लिंग है। विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ में लगता है। 105 किलोमीटर दूरी से यहाँ से लोग गंगाजल लाते हैं, पांव पैदल आते हैं, बहुत नियम निष्ठा पूर्वक आते हैं और बाबा को जलार्पण करते हैं। सोमवार में बाबा बैद्यनाथ तो ऐसे कोई भी ज्योतिर्लिंग में 365 दिन पूजा करने से एक ही फलाफल है, लेकिन मन का ये विशेष जो आज श्रावण का सोमवार है और जब समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो हमारे देवादिदेव महादेव ने ही विष पान किया था। उस समय बहुत हलचल हो गया सभी देवी देवताओं में, जो विषपान कर लिए और विषपान करने से बहुत गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी इनको होने लगा तो सबों ने जल से गंगाजल से स्नान कराना शुरू किया। वही श्रावण मास से ही परंपरा चला आ रहा है। राजा रामचंद्र भगवान ने भी कामर लाके इनके ऊपर जलार्पण किया और हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम में बहुत दिनों से देश विदेशों से भक्त लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक आते हैं और ये कामना लिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तो कामना लिंगम सर्व काम फल प्रदम। तब भक्त जो आते हैं यहाँ एक बार जो आ जाते हैं, यहाँ चुम्बकी है बाबा बैद्यनाथ, उनको हर साल कम से कम एक बार वो सोचते हैं जो भक्त आते हैं जो एक बार अवश्य जाए और बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करें और जो हमारी कामना है वो शीघ्र पूर्ण हो। इसीलिए यहाँ भक्त सब जो आते हैं बहुत आनंद पूर्वक और यही बाबा बैद्यनाथ से कामना करते हैं। जो भक्त जो अपना कामना लेके आते हैं उनकी कामना शीघ्र पूर्ण हो। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। हम नेपाल को रहने वाले हैं सर। हम लोग श्रावण महीने में हर एक सोमवार का जल, हर एक नहीं प्रथम सोमवार का जल ढारने का प्रयास करते हैं सर। यहाँ बहुत अपरंपार महिमा, यहाँ भक्त जो भोला बाबा का महिमा है अपरंपार है सर। सब आवे देश विदेश से और आवे नेपाल का हर एक जनता और यहाँ का जो देश विदेश का है और भारत का जहाँ पर भी है हर एक आदमी हर एक जनता आकर भक्तजनों सब जल ढाड़े और अपना मनोकामना पूरा करे सर। अपरंपार जय भोला, हर हर महादेव। हम हर साल एकादशी के दिन जल उठाते हैं और गुरु पूर्णिमा को जल चढ़ाते हैं। लगभग 10 साल से आते हैं, हमारा मनोकामना पूर्ण हुआ। यहाँ मैं बहुत भावुक हूँ। भोले बाबा की इतनी कृपा है जो मुझे चाहा और मुझे मिला है। हम सरकार से थोड़ी आग्रह करेंगे, रास्ता में थोड़ी सुविधा है और थोड़ी सी दे दें। कष्ट बहुत होती है सर, आगे कष्ट होती है। भगवान की कृपा है, कृपा होने के बाद भी हम चलाते हैं। बहुत खुशी महसूस होती है। रास्ते में तकलीफ होती है लेकिन अंदर से बहुत खुशी होती है और भगवान की बहुत महिमा है। इतनी बड़ी कृपा है, लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, अच्छा लगता है। तो भगवान से यही कहेंगे कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छा शक्ति बढ़ाए और सब आदमी आए, सबका दर्शन दे, सबका जल ले और सबकी जो श्रद्धा है वो पूरा करें। नेपाल से है, हर साल आते हैं, भगवान मनोकामना पूरा करते हैं। यहाँ पर अच्छा लगा हमको सब साल आने में। यहाँ से जाने के मन ही नहीं लगता ये नेपाल, हमको इतना अच्छा लगता है बाबा के धाम में, तो सब साल आने के मन लगता है। बहुत अच्छा लगा। बड़ा भीड़ तो बहुत भीड़ है, भीड़ तो इतना है से मत पूछिए। मतलब बहुत कष्ट कर हम सब जल चढ़ाए बाबा को, इसीलिए हम लोग समझदारी से। और हम एक फर्स्ट बार सावन में यहाँ जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा का आए हैं और हमारी इच्छा है कि हमारा भोले बाबा हर मनोकामना पूरा करेंगे। और सासू माँ की भी लेकर आए हैं, हमारे साथ सासू माँ आया है, उसके लेकर हम तीर्थ कराने आए हैं और हमारा इच्छा है कि भोले बाबा सबको मनोकामना पूरा करे। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। और हमारा ये एग्ज़ाम की छुट्टी था तो ये फर्स्ट टाइम ये बाबा धाम में है और सुना था कि ये इसमें कोई भी विष
मांग वो पूरा होता था। इसलिए मैं अभी डॉक्टरी लाइन में हूँ और पढ़ रहा हूँ, और अपना विश पूरा करने के लिए, यहाँ विश मांगने के लिए इतना दूर बाबा धाम में जल चढ़ाने आया। वहीं पहली सोमवारी को लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्त पहाड़ी बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। केवल रांची ही नहीं बल्कि शहर के बाहर श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए जलार्पित कर रहे हैं। कुछ भक्त रात में ही सुवर्णरेखा नदी से जल उठाकर पैदल चलकर पहाड़ी मंदिर पहुंचे और कतारबद्ध होकर महादेव को जल चढ़ाया। श्रद्धालुओं में पहले सोमवारी के दिन काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिर बोल बम और जयकारे से गूंज उठा। स्थापना की गई है। 48 CCTV कैमरे से एक जगह पे पैनी निगाह जो है रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर होती है तो तुरंत उस पर सामाजिक संगठन के लोग, पुलिस प्रशासन या हमारे पहाड़ी विकास समिति के सदस्य वहां पहुंच करके उसको निदान करने का काम करते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से 3 बजे सुबह से चल रही है और अभी तक जो है एक लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ 11:30 बजे तक हो चुकी है और अभी 7-8 बजे तक हमें लगता है कि यह संख्या 5 से ऊपर चलेगी। सदस्यों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हर वक्त आता है पूजा करने के लिए। मान्यता है कि जो मांगो वो मिलता है। ओम नमः शिवाय का धूम फैला दो, धीरे धीरे मीठा मीठा। भोलेनाथ के एक दिन के लिए हम लोग अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं। सबके लिए दयावान है, हम लोग अपने आप को भूखा रखना इसलिए चाहते हैं कि भगवान को थोड़ा सा प्रसन्न कर सकें। आज बहुत स्पेशल है, पहला सोमवारी है, बहुत ही स्पेशल है। भोले बाबा का भक्त है। पहाड़ी मंदिर कितना कर रहे हैं और मन्नत था वो भी एक अच्छे हैं। पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने सभी श्रद्धालुओं के लिए रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति कल संध्या 4 बजे सावन महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसमें रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त अमित कुमार एवं विभिन्न पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, रांची के विधायक CP सिंह एवं तमाम गणमान्य अतिथियों के द्वारा कल सावन महोत्सव का उद्घाटन किया गया। उसके बाद देर रात से यहाँ पर तैयारी चल रही है और रात 2 बजे से श्रद्धालुओं का भीड़ जो है पहाड़ी मंदिर में उमड़ पड़ा। हम श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए 100 महिला पुलिसकर्मी, 200 पुरुष पुलिसकर्मी, 100 से ज़्यादा स्वयंसेवक संघ एवं पहाड़ी मंदिर विकास समिति श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए तत्पर है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्य रात को 2 बजे से तत्पर है और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं, रांची जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं और पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्यों का, सफाई कर्मी का, सभी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके नेतृत्व में आज पहाड़ी मंदिर विकास समिति का जो सुबह से जो श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ रहा है, जिसको लेकर पूरा सुरक्षा चाक चौबंद पर की गई है। खबर स्तंभ।